नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। केंद्रीय राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले के तुरंत बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि केवल चेहरा बदलने से शिक्षा व्यवस्था की कमियां दूर नहीं होंगी। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे प्रशासनिक सुधार का कदम बताया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पत्र में मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया था, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से ऊपर देश का हित और छात्रों का भविष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह के इस वक्तव्य को संगठन की मजबूती और विपक्षी आरोपों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच राज्य में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार आने वाली 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अगर किसी भी नागरिक को नाम जोड़ने, हटाने या किसी सुधार से जुड़ी आपत्ति दर्ज करानी है तो वे 30 अगस्त तक अपना आवेदन दे सकते हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे देश भर के छात्रों के संघर्ष और एकजुटता की बड़ी जीत बताया है। इस फैसले की घोषणा होते ही राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और कई जिलों में विजय जुलूस निकाले गए। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि यह जन दबाव और छात्रों की जायज मांगों के आगे झुकी सरकार की प्रशासनिक हार को साफ दर्शाता है। सैन्य क्षमता और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारतीय सेना को एक और बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली दुश्मन के किसी भी ड्रोन हमले को समय रहते हवा में ही नाकाम करने में सक्षम है। सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से सीधे जुड़कर काम करने वाला यह सिस्टम सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने में मददगार साबित होगा। मेवात क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संकल्प रैली के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने इलाके के छात्रों के लिए एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा के साथ कुल 32 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों से मेवात में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर आसानी से उपलब्ध होंगे। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए नया वेदर अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 12 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ने के कारण कुछ इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह हल्की वर्षा फसलों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी और तापमान में भी कमी लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर महान शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की रक्षा में अपने प्राणी नजर आ रहा है और इस पर शार है कि एक भारत न्योछावर करने वाले वीरों का बलिदान देश हमेशा याद रखिएगा। पीएम ने देश के युवाओं से भारतीय सेना के शौर्य और अनुशासन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देने का विशेष आह्वान भी किया। रोहतक क्षेत्र की प्रसिद्ध महम 24वीं सर्वखाप महापंचायत ने एक बड़ा सामाजिक निर्णय लेते हुए डिजिटल मंचों पर फैल रही विकृतियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। महापंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता, गन कल्चर और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक पतन से बचाने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने बेहद जरूरी है। राज्य की प्रमुख अनाज मंडियों में धान और अन्य कृषि उपजों की आवक सुचारू रूप से जारी है, जहां किसान अपनी फसलें लेकर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय सब्जी मंडियों में ताजा आवक बढ़ने से आम जनता को राहत मिली है। थोक और खुदरा बाजार में प्याज और टमाटर के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रसोई के बजट पर पड़ रहा आर्थिक दबाव काफी हद तक कम हुआ है और ग्राहकों को राहत मिली।
नीट पेपर लीक मामले के विरोध में किए गए उग्र प्रदर्शन से जुड़ी खबर में पुलिस ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को अदालत में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन पर बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। इस कानूनी कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी दबाव देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट के चलते दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस गिरावट के जा रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को हार सौंगरार और के कारण कई प्रमुख ब्लूचिप कंपनियों के शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के बेहद करीब पहुंच गए हैं, जिससे बाजार विश्लेषक सतर्क रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई। रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात जारी रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। आधिकारिक दावों के अनुसार इस व्यापारिक निर्णय से देश को करीब 1,44,000 करोड़ रुपए की विशाल विदेशी मुद्रा की सीधी बचत हुई है। इस बचत ने वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच भारतीय रुपए की स्थिति को काफी मजबूत बनाया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। प्रदेश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर कुल 2,900 कर दी गई हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से डॉक्टरों की कमी दूर होगी और स्थानीय विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा पाने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। बिजली विभाग के निजीकरण की प्रस्तावित नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बिजली कर्मचारी यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर 11 से 13 अगस्त तक 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का औपचारिक ऐलान कर दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बिजली आपूर्ति बाधित होने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 22 अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार से मिल रहे मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू बाजार में सोने के भाव में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। आज 20 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में केवल मामूली फेरबदल दर्ज किया गया है। बाजार जानकारों का मानना ज्यादा को कमार मशना करते विधाय करते वाला संभाव कर राष्ट्रीय सर्राफा बाजार करने का बार था है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की चाल तय होगी। फिलहाल ग्राहकों को स्थिर दरों का लाभ मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी राजनीतिक खबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अपने पद से औपचारिक इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी नेता तारिक रहमान के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत और नई राजनीतिक शर्तों पर सहमति बनने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। पड़ोसी देश में अचानक हुए इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रशासनिक हलचलों का दौर तेज हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। सुंदरब्रांच नहर में लंबे समय से पानी की आपूर्ति न होने से आक्रोशित किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंचाई की समस्या से परेशान किसानों ने भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम लगाकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक उनका यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, जिससे आवागमन करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खेल जगत की प्रमुख खबर में सीबीएसई नॉर्थ जोन स्विमिंग चैंपियनशिप का भव्य आगाज सिरसा के खेल परिसर में हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 356 प्रमुख विद्यालयों से आए 1200 से अधिक बाल और युवा तैराकों ने अपनी प्रतिभार को द्रूर है तो 1200 से आरोह पर दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिभार को बाल 1200 प्रतियोगिता के बाल 100 से अधिक बाल को द्रूर है का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मिलता है। हिसार सहित राज्य के मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने के कारण तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 48 घंटों के भीतर आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस वर्षा से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय सब्जी मंडियों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हरी सब्जियों की दैनिक आवक में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपूर्ति सुचारू होने के कारण थोक बाजारों में भिंडी, लौकी, तोरई और पालक जैसी सब्जियों के दामों में उल्लेखनीय गिरावट आई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि थोक दरों में कमी आने से आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी कीमतें सस्ती होंगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से काफी राहत मिलेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी संगठन के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह केवल उनकी लड़ाई की पहली सीढ़ी है और छात्रों के अधिकारों के लिए यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि युवाओं की समस्याओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो राज्य भर में उग्र जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई बेहद करीब आ गई है, जिसे लेकर करदाताओं में हलचल तेज है। बाजार में अंतिम तिथि आगे बढ़ाए जाने की अटकलों के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे किसी भी अंतिम समय की तकनीकी खराबी से बचने के लिए समय पर अपना रिटर्न जमा कर। यमुनानगर जिले में आयोजित नशे के खिलाफ जंग राज्यव्यापी मैराथन दौड़ में अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं उपस्थित होकर 1,16,000 से अधिक प्रतिभागियों की विशाल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रभातियों में सबसे 200 तरसलान में तरबारा नाम को देखने को मिला। जस्टी को आधार मिला होकर 1,16,000 से अधिक प्रतिभागियों की विशाल दौड़ को खीरासी को फायदा करने को मिला। अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं और नागरिक समाज को मिलकर आगे आना होगा ताकि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। साइबर और स्ट्रीट क्राइम से जुड़ी खबर में गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास एक शातिर ठग ने बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है। आरोपी ने एक्टिवा सवार बुजुर्ग को झूठे एक्सीडेंट का झांसा देकर अपनी बातों में उलझाया और पैर पकड़कर माफी मांगने के बहाने उनकी जेब से 22,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने राज्य के सभी बूथों का गहन विश्लेषण कर विपक्षी दलों के प्रभाव वाले कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रणनीतिक रिपोर्ट के आधार पर पार्टी उन बूथों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी जहां पिछले चुनावों में उसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पेंशनरों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, चिकित्सा भत्तों में वृद्धि और बकाये के भुगतान से जुड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। नवोदय विद्यालय समिति ने अपने विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चेस प्लस नाम से एक नई शैक्षणिक पहल की शुरुआत। इस योजना का पहला चरण देश के 30 प्रमुख नवोदय विद्यालयों में औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शतरंज जैसे रणनीतिक खेल को पाठ्यक्रम से जोड़ने से छात्रों के निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों की अनाज मंडियों में कृषि जिंसों की आवक और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। जिला प्रशासन के अनुसार किसानों की सहूलियत के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों का उठान और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों ने मंडियों का दौरा कर आढ़तियों और किसानों से व्यवस्था का जायजा लिया और बारदाने तथा पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को युवाओं और छात्रों की एकजुटता का परिणाम बताते हुए सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल विजय मार्च निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर संघर्ष की हमेशा जीत होती है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि सरकार को आखिरकार युवाओं की जायज मांगों के आगे झुकना पड़ा है और यह जनता की लोकतांत्रिक शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। रोहतक और रेवाड़ी जिलों में देर रात मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला, जहां हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस अचानक हुई वर्षा से उमस से परेशान स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वर्षा बाजरा, कपास और धान की फसलों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, जिससे किसानों को प्राकृतिक सिंचाई का लाभ मिलेगा और डीजल का। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। वृषभ और कर्क राशि वालों को अपने खर्चों और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वहीं सिंह, कन्या और तुला राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में नई सफलता मिल सकती है। अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और अनुकूल बना रहेगा।